हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आज के इस क्लास में हम लोग बीएससी सैम थर्ड का जो हम लोग वेव मोशन जो चैप्टर स्टार्ट किए हैं, और हालांकि बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट क्लास इसका देखा। वेव मोशन का जैसे वाइब्रेशन एंड वेव्स इसके बारे में देखा। सबसे पहले तो बारीकी से समझा कि वेव्स क्या है, कितने टाइप्स ऑफ वेव्स है, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फिर मैकेनिकल वेव्स जो हम लोगों को सिलेबस में पढ़ना है, और उसी के बारे में हम लोगों ने देखा कि दो तरह के ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। फिर प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव जो है हम लोगों ने देखा, है ना। और आज के इस क्लास में बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं वेव्स के बारे में, और उसके बाद हम लोग फिर वेव फ्रंट और प्लेन वेव फ्रंट के बारे में समझेंगे, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और जो एग्ज़ाम्स के बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 4 मार्क्स के रिलेट करके आपको 4 मार्क्स में आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, है ना। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आप सभी को तहे दिल से एस एस फिजिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का वेलकम करता हूँ, तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मैं आपको बता दूं कि डियर स्टूडेंट्स, हमारे इसी क्लास पे आपको 11th 12th बीएससी एमएससी एवन एट नीट की भी, यूजीसी नीट की भी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और जल्द ये नीट का बैच स्टार्ट होगा, एमएससी और नीट का बैच स्टार्ट होने वाला है। तो मैं आप सभी को बता दूं, बीएससी का चल ही रहा है लगभग 2 साल से, 11th 12th का भी बैच चल रहा है, नीट का और जैम का। तो अगर आप अगर मतलब कि नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है आपको हमारे इस चैनल से, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। तो जैसा कि डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें वेव्स का, तो देखिए वेव्स वेव्स 1 डायमेंशनल भी होते हैं, 2 डायमेंशनल भी होते हैं, और बात करें 3 डायमेंशनल भी होते हैं। अगर हम बात करें 1 डायमेंशनल का, जैसे स्ट्रेट पाथ पे, जैसे, है ना, तो ये हो गया आपका 1 डायमेंशनल। और अगर जैसे मतलब कि जैसे पैबल्स होते हैं जो मतलब कि जैसे वाटर्स में, जैसे एक पेपर पे रखा हुआ है, ये मेरा वाटर का सरफेस है। मतलब कि अगर 2 डायमेंशनल वेव का बात करें तो ये हमेशा किसी सरफेस पे, एक मिनट, हाँ चलो, एक मिनट, अचानक से हो गया था। 2 डायमेंशनल का बात करती है, हमेशा किसी सरफेस के ऊपर बनता है। जैसे इस स्टोन को फेंकते हैं तो इसके चारों ओर जो वेव्स देखने को मिलता है ना। और अगर हम 3 डायमेंशनल का बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, 3 डायमेंशनल में तुम्हारा आ गया लाइट, लाइट जो है। और या फिर हम साउंड भी बात कर सकते हैं, साउंड भी 3 डायमेंशनल में, साउंड भी आ गया आपका। हम लोग एक एक करके बात करेंगे अभी। अब बोलोगे सर कैसे, तो देखिए अगर हम मान लीजिए जैसे एक मतलब कि स्पेस में चले जाए, स्पेस में जाकर अगर हम किसी बल्ब को ये करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से अपने चारों ओर फैलने का कोशिश करेगा, चारों डॉट 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 और डॉट 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 डॉट, आई मीन, है ना। तो ये बेसिकली जो है, ये मतलब कि एनर्जी कितनी डायरेक्शंस में मतलब कि ट्रांसपोर्ट हो रही है, बस बेसिकली इसका ये मतलब बताता है। और अगर हम बात करें सीधा सीधी सिंपली, अगर हम बात करें तो यहाँ वेव फ्रंट, ये जो स्पेस में जैसे अगर हम बल्ब को जलाते हैं तो वेव फ्रंट्स के फॉर्म में ये ट्रैवल होता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो स्पेरिकल वेव फ्रंट्स के फॉर्म में, जो सॉलिड डॉट्स हैं वो तुम्हारा सॉलिड्स हो गया, जो यहाँ पर वो क्रस्ट है, डॉट्स वगैरह मेरा हमारा ट्रफ हो जाता है। तो अगर हम साउंड का बात करें तो साउंड जो होता है, एयर का जो पार्टिकल्स होता है ना, साउंड जो है एयर के पार्टिकल्स चारों तरफ जो है वाइब्रेट करती है साउंड के कारण से, और जिसके कारण से स्पेरिकल वेव फ्रंट के फॉर्म में ये ट्रैवल करती है। अगर हम बात करें साउंड का, तो ये एक स्पेरिकल वेव फ्रंट के फॉर्म में जो है ट्रैवल करती है। मतलब कि जब भी ये साउंड वेव्स मतलब ये होता है तो जो एयर के पार्टिकल्स जो होते हैं चारों तरफ से वाइब्रेट करते हैं, और बेसिकली अगर हम बात करें तो स्पेरिकल वेव फ्रंट्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है। अगर हम दो और कैटेगरीज का बात करें तो मतलब कि देखो, अगर और दो कैटेगरी का बात करें 3 डायमेंशनल का, तो हम इसको ले सकते हैं यहाँ पर, क्या पता है, जैसे पहला स्पेरिकल वेव, स्पेरिकल वेव मतलब स्पेरिकल वेव बेसिकली इसका जो सोर्स जो होता है वो एक पॉइंट सोर्स होता है, पॉइंट सोर्स होता है, ठीक है।
और दूसरा हम जो है ले सकते हैं एक सिलेंड्रिकल वेव। सिलेंड्रिकल वेव, सिलेंड्रिकल वेव बेसिकली इसका जो सोर्स होता है वो एक लीनियर सोर्स होता है, लीनियर सोर्स। मुख्य तौर पे अगर हम बात करें तो तुम्हारा स्पेरिकल वेव तो यही हो गया, स्पेरिकल वेव हो गया, है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो। और अगर हम बात करें लीनियर वेव का मतलब जैसे एक सिलेंडर देखी हो, सिलेंडर एक ट्यूब, एक मिनट, एक सिलेंडर देखे ही हो आप लोग, ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं देखे हो। सबके घर में भी आजकल हो गया है, जब से मोदी जी आए हैं, नरेंद्र मोदी जी, मैं उनका ये नहीं करा, बस हाँ बता रहा। तो जो सिलेंड्रिकल आपका अगर हम बात करें वे मतलब वही लीनियर सोर्स होता है इसका। और अगर इसको और अच्छे से समझा जाए, अगर इसको और अच्छे से समझना हो तो देखिए सीधा सीधी मैं बताता हूँ समझने का क्लियर कोशिश यहाँ पर आप कर सकते हो। कैसे देखिए, जैसे अगर हम बात करें दो केस में, जैसे ये जो स्पेरिकल वेव है तो स्पेरिकल वेव में देखो जो सॉलिड है, देखो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ जो सॉलिड है, सॉलिड बनाएगा क्रस्ट और जो डॉटेड लाइन बनाएगा क्या, ट्रफ। देखिए स्पेरिकल वेव का जो सोर्स जो होता है हमने बताया कि पॉइंट सोर्स होता है, और यहाँ पर जो सिलेंड्रिकल वेव है इसका लीनियर सोर्स होता है। जैसे ट्यूबलाइट का ही बात करें, जैसे यहाँ ट्यूबलाइट है ना, ट्यूबलाइट। और देखो जो वेव फ्रंट होता है, यहाँ पर हम बार बार एक वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप लोग सबके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आता होगा कि वेव फ्रंट होता क्या है आखिर। वेव फ्रंट देखो कुछ नहीं है, इट इज़ नथिंग, इसका डिफिनेशन देखो, इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। लोकस का मतलब जानते हैं क्या होता है, लोकस मतलब होता है पाथ जॉइनिंग द पार्टिकल्स। अभी क्लियर करूंगा, एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, है ना, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ऑफ medium which are vibrating in same phase, which are vibrating in सेम फेस। देखो अगर हम बात करें सिंपल सा, जैसे कि एक नॉर्मल सा यहाँ पॉइंट सोर्स ले लो और यहाँ से जैसे ये पार्टिकल्स हैं इस तरह करके यहाँ वाइब्रेट कर रहे हैं, ध्यान से देखना, इस तरह से कुछ ऐसे करके वाइब्रेट कर रहे हैं, सिंपली इस तरह करके ऐसे कुछ वाइब्रेट कर रहे हैं पार्टिकल्स हैं, इसके चारों तरफ ऐसे पार्टिकल्स हैं। देखो जब भी वेव जनरेट हो रही होती है ना, तो मीडियम के सारे जो पार्टिकल्स होते हैं या तो ऊपर जा रहे होते हैं या तो नीचे, अगर ट्रांसवर्स वेव हो रहा होता है तो। और जो पार्टिकल सेम फेस में वाइब्रेट कर रहा होता है ना, तो उनके सारे पार्टिकल्स को मिला दो, मतलब इन सारे पार्टिकल्स को हम सिंपली बात करें, इन सारे पार्टिकल्स को अगर मिला दो, इन सारे पार्टिकल्स को अगर मिला दो सीधा सीधी, तो एक लोकस बना दो पॉइंट सोर्स का, स्फेरिकल मतलब कि बनेगा। देख लो एक पॉइंट सोर्स का एक लोकस जो है ना, पॉइंट सोर्स का मतलब जैसे कि स्फेरिकल, एकदम स्फेरिकल बनेगा सीधा सीधी, इसका लोकस बना दे तो पॉइंट सोर्स का ये जो पॉइंट सोर्स है इसका स्फेरिकल बन जाएगा। देखो वेव फ्रंट्स जो है ना, वेव फ्रंट्स जो ट्रैवल करते हैं थ्रू द मीडियम, और कितनी स्पीड से, वो स्पीड जो होती है वो मतलब कि अगर हम बात करें जैसे किसी भी वेव की स्पीड की क्या स्पीड होती है उस हिसाब से मतलब कि वेव फ्रंट ट्रैवल करती है। जैसे लाइट का है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड थ्रू द बीकम। और अगर साउंड वेव का ही बात करें, जो भी मतलब अगर साउंड वेव का स्पीड से जो भी आप वेव के स्पीड से जो भी है उस स्पीड से मतलब ऐसे वेव फ्रंट्स ट्रैवल करती है। जैसे अगर हम सिंपली बात करें यहाँ पर कि जैसे जो साउंड वेव का स्टडी करना है तो लाइट वेव को भी साउंड वेव का स्टडी करना हो चाहे लाइट वेव का स्टडी करना है, तो उन वेव्स का हमें बनाना पड़ेगा सबसे सिंपलेस्ट मॉडल, और सिंपलेस्ट मॉडल होगा प्लेन वेव का ही। ऐसे तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं प्लेन वेव का, तो
सीधा सीधी जान लो कि ऐसे तो ये वेव फ्रंट क्या हुआ कि एक सिंपल सा डिफिनेशन कि इट इज़ द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेस। अगर किसी पार्टिकल्स का मतलब कि कोई पार्टिकल्स अगर सेम फेस पे वाइब्रेट कर रहे हैं, अगर उसके अराउंड अगर ऐसे स्पेरिकल बना दो तो यहाँ ये लोकस, ये जो लोकस होगा दैट लोकस, ये लोकस क्या है, सभी पार्टिकल्स के जो जितने भी मीडियम्स के आप मतलब ये जो मीडियम है, इस मीडियम में जितने भी पार्टिकल्स ये सेम फेस में वाइब्रेट कर रहे हैं, इसका लोकस बना दो तो सीधा सीधी इसको क्या कहेंगे, वेव फ्रंट कहेंगे। और अगर हम बात करें जो प्लेन वेव फ्रंट होता है, सीधा सीधी अगर जैसे साउंड वेव का स्टडी करना हो हम बताएं, लाइट वेव का स्टडी करना हो, और तो उन वेव्स का हमें क्या करना होगा, पहले हमें बनाना पड़ेगा सिंपलेस्ट मॉडल। सिंपलेस्ट मॉडल मतलब लाइट वेव्स और साउंड वेव्स को स्टडी करना है तो सिंपलेस्ट मॉडल क्या होगा, वही प्लेन वेव का होगा। सिंपलेस्ट मॉडल क्या होगा, प्लेन वेव का। तो जो प्लेन वेव जो है उसका वेव फ्रंट प्लेन होता है। अगर हम बात करें जैसे प्लेन वेव फ्रंट का, अगर हम यहाँ पर बात करें कि सर प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है, तो यहाँ पर बात करें प्लेन वेव फ्रंट होता क्या है, प्लेन वेव फ्रंट होता क्या है, तो सीधा सीधी समझो कि जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, पार्टिकल सो चार्ज है कुछ, मान लो सपोज करें कि जब मान लो ये सोर्स है, और सोर्स जो है इस सोर्स से यहाँ से जब इसका जो वेव है ये बहुत ही फार हो, बहुत ही फार हो, सपोज दैट कि बहुत ही फार हो, दैट मीन्स समझ लो कि व्हेन द सोर्स ऑफ वेव इज़ फार अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, इन दैट केस, इस केस में क्या होता है, जो वेव फ्रंट होता है, वेव फ्रंट को हम लोग कैसे लेते हैं, ऐसा प्लेन। मान लो कि एक इनफाइनाइट पॉइंट पे, एक इनफाइनाइट पॉइंट पे अगर है, तो हम लोग यहाँ पर वेव फ्रंट को एज अ प्लेन कंसीडर करते हैं, एज अ प्लेन, ठीक है ना। तो सीधा सीधी यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट ये कि व्हेन द ऑब्जर्वर, व्हेन द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर यहाँ ज़रूरत नहीं है, सोर्स, सोर्स यहाँ लिखते हैं, ऑब्जर्वर का क्या काम है। व्हेन द सोर्स ऑफ वेव इज, वेव is far away from the observer, far away from the observer, far away from the observer, है ना। in that case, in that case the wavefront is taken as plane wavefront, taken as plane wavefront, ठीक है ना। और द लोकस ऑफ ऑल द मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेस व्हेन द सोर्स इज एट इन्फाइनेटली और द वेरी फार अवे। सीधा सीधी हमें आप पहला पॉइंट लिख दिए तो फिर वही बात हुआ। और अगर हम यहाँ पर बात करें जैसे कुछ इंपॉर्टेंट केसेस का जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है, एक एक करके हम लोग बात करते हैं। जैसे अगर हम बात करें एम्पलीट्यूड का, क्योंकि वेव पढ़ रहे हैं तो इस सब चीज़ को, ये सब का कॉन्सेप्ट रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें यहाँ एम्पलीट्यूड का, तो नॉर्मली अगर हम बात करें कि ये क्या है, इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल्स फ्रॉम द मीन पोजिशंस। दैट मीन्स सपोज करो कि ये हमारा जैसे वेव से, वेट 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 ये हमारा पार्टिकल्स है, तो ये हमारा वेव्स है, कुछ इस तरीके से वेव्स है। तो ये हमारा जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, कुछ मान लेते ये ए, और यहाँ का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कुछ हो जाएगा माइनस ए, है ना। तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ना जो मीडियम पार्टिकल्स का, इसके मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन ये हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिकली क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, है ना। एम्पलीट्यूड मतलब यहाँ लिख भी देते हैं कि इट इज़ द मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट,
of maximum value of displacement of medium particles from mean position. फ्रॉम मीन पोजीशन। चलो, और अगर हम बात करें सिंपल सा, जैसे ये तो हमारा जैसे एक ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव मतलब कि परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होता है जिसका, ये बेसिकली यहाँ पर जो केस है ये ट्रांसवर्स है। अगर हम बात करें इसी चीज़ को अगर हम मैं एक लॉन्गिट्यूडनल वेव के तौर पे लूँ, ऐसे इसका यहाँ पर जान लीजिएगा, जो यूनिट होता है वो होता है मीटर, सेंटीमीटर, है ना। और अगर इसी को अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल वे में लूँ, जैसे मान लो कि ये पॉइंट है, तो ये जैसे पॉइंट है, तो ऐसे मतलब कि एक इधर ऐसे वाइब्रेशन होगा, ऐसे, तो ये इधर जो होगा प्लस ए, मतलब कि कुछ यहाँ से मीन पोजीशन से इधर हो जाएगा माइनस ए, ये वाइब्रेशन होगा कुछ ऐसे। तो इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल, मतलब जो पाथ सेम, मतलब जिधर जो डायरेक्शन है फोर्स का, वेव्स का, वी कैन से उधर ही अगर वाइब्रेशंस हो रहे हैं, दैट मीन्स कि वो तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल हो गया। और देखो क्या कहने का पॉइंट यहाँ पर है कि अगर हम बात करें यहाँ पर सीधा सीधी, देखो कि ये हमारा एम्पलीट्यूड हो गया। एम्पलीट्यूड के बाद आता है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर दूसरा टर्म है डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या समझते हैं डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर बेसिकली क्या, सीधा सीधी यहाँ देखो, मान लो कि यहाँ पर जो इंस्टेंट, सीधा सीधी देखो समझाते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा ना ये इस पार्टिकल्स का मीन पोजीशन से, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब कि डिस्प्लेसमेंट, मान लो कि ये होगा, सपोज करते हैं इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस मतलब समझ लो कि सीधा सीधी देखो एकदम बहुत ही इस पॉइंट पे क्या होगा, इंस्टेंटेनियस होगा, मतलब कि वैल्यू डिस्प्लेसमेंट का इस पार्टिकल का। तो इस पॉइंट का यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं y, दैट मीन्स y। तो ये y क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये डिस्प्लेस इधर ही हो रहा है ना, देखो डिस्प्लेस कर रहा है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। और ये अगर डिस्प्लेसमेंट का अगर हम बात करें यहाँ पर इस y पॉइंट पे, यहाँ पर ऐसे देखो, अगर हम सीधा सीधी बात करें नॉर्मल, अगर हम डिस्प्लेसमेंट को छोड़ो, अगर हम नॉर्मल अगर हम बात करें वेवलेंथ का, देखो समझो बात को कि जैसे ये हमने अभी बात किया, यहाँ पर अभी हमने बात किया क्या कि जैसे ये हमारा जैसे वेव्स है, वेव्स ऐसे जा रहे हैं, वेव्स ऐसे जा रहे हैं, वेव्स ऐसे जा रहे हैं, ये वेव्स है। यहाँ पर देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे जो होगा ये तुम्हारा यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्रस्ट होगा, एक मिनट, यहाँ पे क्रस्ट होगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे क्या होगा, ट्रफ होगा, क्रस्ट, यहाँ ट्रफ, इस पॉइंट पे यहाँ पर क्या होगा, क्रस्ट होगा, इस पॉइंट पे यहाँ पर क्या होगा, ट्रफ होगा। तो देखो सीधा सीधी समझिएगा कि द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। सीधा सीधी इसका डेफिनेशन होता है वेवलेंथ था, जिसको हम लोग जैसे वी कैन से कि यहाँ लैम्डा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो लैम्डा, या फिर दो क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं, दो क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस या फिर दो ट्रफ के बीच के। तो यहाँ लिख सकते हैं द डिस्टेंस
बिटवीन टू क्रस्ट और trough is called wavelength. इज कॉल्ड वेवलेंथ, जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो डिस्टेंस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन वन साइकिल, वी कैन से द डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन वन साइकिल इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। और यहाँ पर अगर हम बात करें इसी के बाद अगर हम टाइम पीरियड का, दैट मीन्स अगर हम पॉइंट पे यहाँ पर बात करें टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड क्या है? नथिंग, इट इज़ नथिंग, मतलब जो ड्यूरेशन वन कंप्लीट वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में, कंप्लीट ऑसिलेशन को जो टाइम लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। जैसे मान लो सपोज दैट यहाँ जीरो मतलब ओरिजिन है, यहाँ से जैसे वेव ऐसे जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड, है ना। सीधे सीधी यहाँ पर लिख सकते हैं, टाइम टेकन by the wave to complete one cycle is called time period। टाइम पीरियड। चलिए अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें सिंपली, अब यहाँ पर अगर हम बात करें इसका यूनिट का, तो बेसिकली इसका जो यूनिट होता है वो होता है सेकेंड, है ना, सेकेंड होता है। और अगर इसके बाद अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी का, तो देखिए क्या है कि नंबर ऑफ साइकिल ऑफ वेव इन वन सेकेंड, वी कैन सी, जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ साइकिल ऑफ वेव इन वन सेकेंड, इसको हम लोग बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी। मान लो इसका अगर हम यूनिट का बात करें तो ऐसे इसका यूनिट होता है हर्ट्ज, जिसको एच जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब मान लो कि जैसे बोलता है कि जैसे एक कोई पार्टिकल्स है, वो मतलब कि समझो कि यहाँ पर 50 टाइम्स ये ऑसिलेट कर रहा है, 50 टाइम्स ये ऑसिलेट कर रहा है एक सेकेंड में, तो हम इसका जो फ्रीक्वेंसी बोलेंगे वो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? वो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? 50 हर्ट्ज। इसका एक सेकंड में कितना नंबर्स ऑफ टाइम्स ये ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, वी कैन कॉल इट एज, उसका भी क्या होगा? वो फ्रीक्वेंसी होगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें जैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, यहाँ पर अगर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी का बात करें, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, तो देखिए सीधा सीधी इसको हम लोग लिखते हैं क्या? जैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसका यूज़ करते हैं कन्वर्सन के लिए, यूनिट कन्वर्सन के लिए आमतौर पे। और जैसे हम लोग इसके लिए लिखते हैं ना, जैसे 2 पाई यू, हम लोग इसका लिखते हैं 2 पाई यू, जहाँ पर हमारा ये क्या एंगल और इसका यूनिट की रेडियन पर सेकेंड कुछ हो जाता है, 2 पाई यू, है ना। इसका ये फॉर्मूला हो गया, याद रखिएगा 2 पाई यू। और यहाँ पर हमें याद रखना होगा कि जो 2 पाई म्यू होगा, 2 पाई म्यू, और हमें पता होना चाहिए म्यू क्या है मेरा? म्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स उसका क्या होगा? 1/1 में टाइम पीरियड, याद रखिएगा यहाँ पर म्यू का। इसका एंगल, इसका यूनिट क्या होता है? एंगल, ये एंगल है तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा? रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, इसका हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड,
ठीक है। अब चलिए हम लोग वेव एंगुलर फ्रीक्वेंसी तक हो गया, हम लोग आगे की क्लास में थोड़ा सा वेव नंबर, वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी के बारे में हम लोग आगे की क्लास में बात करेंगे, है ना। चलिए आज की इस क्लास में आप सभी का, हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।